डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर फलन स्टार से है आपका, और किन किन सेट के बीच दिया हुआ है, ये आपकी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है जेड। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जैसे कि आप जानते हैं, ये आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ऐसा बनता है जेड। अब फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, f(x = x², मतलब इसके एलिमेंट का वर्ग करूंगा तो इसके एलिमेंट मिलेंगे। अब आप देखिए, आपको दिखाना है कि ये एकैक है तथा आच्छादक है या नहीं है, एकैक है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। अब देखिए, किसी समय पर आप देखिए 1 बिलोंग्स टू जेड डोमेन सेट, मतलब इसका इसमें एक भी होगा, -1 बिलोंग्स टू जेड, ये भी आपका डोमेन सेट है, इसमें +1 भी है और -1 भी है। तो यदि मैं F1 निकालूंगा इस नियम से तो 1² कितना होगा 1, और यदि मैं F-1 निकालूंगा तो कितना हो गया, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1। तो यहां पर आपके पास क्या है कि F1 = F-1, इमेजेस बराबर हो गई। कहने का मतलब हुआ ये आपका जेड है, ये आपका जेड है, इमेज ये आपका मैपिंग है 1, -1, 2, -2, 3, -3 अप टू सो ऑन, 1, -1, 2, -2, 3, -3 अप टू सो ऑन। तो 1 की मैपिंग किस पे, 1 पे, और -1 की मैपिंग भी किस पे, 1 पे। यहां देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब भी 1 पर है, +1 का प्रतिबिंब भी 1 पर है, और -1 का प्रतिबिंब भी किस पे, 1 पे है। तो एक है कहाँ हुआ है, एक है तो ही नहीं, तो बहु एक हो गया। देख रहे हैं ना, बहु एक मतलब एक से ज्यादा एलिमेंटों का प्रतिबिंब समान हो गया। +1 का भी 1 मैपिंग है, -1 का भी यहां प्रतिबिंब है। 2 का यहाँ कोई एलिमेंट 4 होगा, 2 का 4 और -2 का भी 4, 2 का वर्ग भी धन 4 और -2 का वर्ग भी 4। तो यहां इमेज तो प्रतिबिंब तो एक ही है, 2 का भी प्रतिबिंब यही है और -2 का भी प्रतिबिंब यही है, पर ये क्या है, ये तो अलग अलग हैं। तो ऐसी मैपिंग क्या कहलाती है, बहु एक। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, F1 = F-1, प्रतिबिंब बराबर है, इमेजेस सेम है, बट लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू -1, एक का मान -1 के बराबर नहीं है। इसके जो दो एलिमेंट लिए, 1 और -1, इनका प्रतिबिंब यहाँ एक ही बिंदु पर होकर एक ही बिंदु पे जा रहा है। इसका मतलब मैपिंग क्या हो गई, बहु एक आ गया है, बहु एक, एक एक नहीं हुआ। इसका मतलब F एक नहीं है। ध्यान से समझना आपने, क्योंकि नियम आपका ही है। अब आप कहेंगे कि Fx1 = Fx2 वाला क्यों नहीं लिया, ये जनरलाइजेशन के केस में होता है। यदि मुझे कोई एग्जांपल ऐसा मिल गया कि रूल वायलेट हो गया, ये लागू नहीं हो रहा है, मतलब रूल वायलेट हो गया, रूल वायलेट हो गया मतलब एक के लिए बात नहीं बन रही है, तो मैं सरल सा क्यों ना ले लूं। यहां पर ऐसे में हमें कभी कभी क्लियर पता नहीं चलता है कि ये एलिमेंट क्या क्या हो रहे होंगे, X1 X2 लेकर के, पर ये तो बहुत क्लियर हो गया। ऐसा एग्जाम्पल लेके एकदम क्लियर बात आ गई, तो आपका फलन एक नहीं है। दूसरा आप देखिए, अब मुझे इसको आच्छादी दिखाना है। यदि मैं किसी टाइम पर लूं -2 बिलोंग्स टू जेड कोडोमेन सेट, इसका एक एलिमेंट -2 भी है, पर इसका किसी भी एलिमेंट का वर्ग -2 नहीं होता, इसका किसी भी एलिमेंट का वर्ग 3 नहीं होता, इसका किसी भी एलिमेंट का वर्ग -3 नहीं होता। तो सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, नहीं छूट रहे हैं, तो आच्छादित कितना हुआ, आच्छादित का मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट यहां किसी न किसी से जुड़े होने चाहिए। तो न तो -2 किसी का वर्ग है, न 3 किसी का वर्ग है, न -3 किसी का वर्ग है, न -4 किसी का वर्ग है। तो ये फलन आपका आच्छादी नहीं है, ठीक है ना। तो -2 बिलोंग्स टू जेड कोडोमेन सेट के का अवयव क्या, प्रांत
के किसी भी अवयव का वर्ग मतलब वर्ग नहीं है, अर्थात प्रांत के अवयव से जुड़ा, या जुड़ा की जगह आप ज्यादा अच्छी भाषा लिख सकते हैं, पर संबंधित नहीं है, अतः एफ आच्छादी नहीं है। तो न तो ये एक है और न ही आच्छादी है। ठीक हो गया। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।